प्रयागराज महाकुंभ में जोर शोर से श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से जो वहां प्रशासन ने अपनी व्यवस्था नहीं देख पाई, या कह सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक हो जाने की वजह से वहां भगदड़ मच गई, या कुछ प्रशासन में कमियां थी, कमजोरियां थी उनके व्यवस्थाओं में, और या गवर्नमेंट की भी कमियां थी। सभी की कमियां इसमें जताई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जो परिवार कुंभ स्नान करने के लिए, संगम स्नान करने के लिए वह अपने घर से सुरक्षित गया और अपने परिवार के साथ वापस नहीं आया, क्या बीतती होगी उस परिवार के ऊपर, क्या गुजरता होगा उस मां के बेटे के ऊपर, क्या गुजरा होगा उस बेटे की मां के ऊपर जो एक दूसरे से अलग हो गए, जो एक परिवार एक दूसरे से बिखर गए। इतना ही नहीं, कई मीडिया सूत्रों के द्वारा जानकारी भी मिली कि वहां लगभग 17 से 20 लोगों की मौतें हो गई हैं। हमारा भी दिल नहीं रुका आप सबसे जानकारी शेयर करने के लिए, इसके लिए हम भी वीडियो बनाने में लग गए। लगा कि वीडियो बना के हम सब अपनी जानकारी आप सबको थोड़ा सा दें और आप सब अपनी जानकारी हम सबको दें। तो आप लोग की नज़र में क्या कैसी दुर्घटना कुंभ प्रयागराज में हुई है, कमेंट में जरूर बताएं। हालांकि इस घटना से बहुत लोगों के परिवार बिछड़ गए, खोए हुए परिवारों को पता नहीं कब मिलेंगे। और इतना ही नहीं, उस दृश्य को देखिए जिस दृश्य से देख के डर लग रहा है, दर्दनाक भयंकर भगदड़ में लोग दब कुचल गए, लोगों के वस्त्र चप्पल जूते बिछड़ गए, झोला कपड़ा इधर उधर बिखर गए। ये भगदड़, ये जो हादसा हुआ, ये भगदड़ हुई, इतनी भीड़ आई, मौनी अमावस्या के दिन हुआ। लेकिन उसके पहले बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े मठों के ज्ञानी बाबाओं द्वारा स्नान किया गया और बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा स्नान किया गया। लेकिन उसके पहले की भीड़, श्रद्धालुओं की संख्या, उसके पहले श्रद्धालुओं की संख्या क्या थी और जब भगदड़ मचा तब श्रद्धालुओं की संख्या क्या थी, आप कयास लगा सकते हैं कि अब अगर भगदड़ में 20 लोगों की मौत हुई हो, पहले की अपेक्षा 10 गुना श्रद्धालुओं की भीड़ थी वहां। बड़ी बात तो यह है कि जब नेता लोग नहा करके, जब नेता लोग संगम में डुबकी लगा करके आ गए, तब वहां भीड़ क्यों आई, समझ में आया आपको? जय गंगा मैया। जब नेता लोग, गवर्नमेंट के लोग वहां जब डुबकी लगा करके अपने घर आ गए, तब श्रद्धालुओं की भीड़ क्यों ज्यादा गई, क्यों ज्यादा इकट्ठा हो गई? आप थोड़ा सा कयास लगाइए। 2-3 दिन पहले अखिलेश यादव गए, 2 दिन पहले अमित शाह गए, मुख्यमंत्री जी गए, योगी आदित्यनाथ जी। उसके पहले श्रद्धालुओं की भीड़ कम थी। जब अखिलेश यादव और अमित शाह गए, उसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी। हालांकि विपक्ष पार्टियों का भी वहां जाने का मन नहीं था। संगम प्रयागराज में विपक्ष पार्टियों का वहां जाने का मन नहीं था, क्योंकि विपक्ष तो निशाना यही साध रहा था कि स्नान करने तो वो जाएंगे जो पाप किए हैं। क्या वो इतना पाप किए थे जो अपनी संगम में जान गंवा बैठे?
मैं अंदर देख के आ रही हूँ 5-6 लोग क्या वो मरे इतने हुए पड़े थे, उन लाश गलत देख काम के किए थे जिनकी चाची वहां जाने गई, जो चाची घायल उस हो गए, जगह पे जो भगदड़ हुआ था वहां से खोई है, वहां से कोई फोन वोन नहीं उनका फोन जो खो अपनी गया है। संगम में जान गंवा बैठे? मम्मी का फोन खो गया है, मम्मी पापा क्या बाहर वो वेट कर इतने रहे हैं, कोई अंदर जाने गलत नहीं काम दे रहा। किए जाके थे देख के आई हूँ तो 4-5 जिनकी लोगों की वहां लाश जाने पड़ी थी। गई, जो वो घायल हो ऐसे गए? पड़े हैं, कोई डॉक्टर देख भी नहीं रहा है, वो चिल्ला रहे हैं बेड पे। इसका कुछ तो रीजन चाची है है। उनके बारे में जब अखिलेश यादव वहां गए नहीं, कोई तो वहां जानकारी नहीं श्रद्धालुओं मिली की अभी भीड़ तक। ज्यादा लग क्या गई, नाम है उनका? क्योंकि वो श्रद्धालु जो जाने वाले नहीं थे। आप लोग भी वहीं से आ रही हैं जहाँ पे आप थी, जहाँ पे भगदड़ हम हुई थी, उनको तो क्या अंधभक्त देखा? बोलेंगे। वो वो हमें अंधभक्त बहुत- जो अपने माइंड में ही नहीं सांस सोचे लेने थे की भी मौका कि हम नहीं भी मिल रहा संगम था। प्रयाग नहाने लोग जाएंगे। दब रहे थे बहुत बहुत। कब गए? जब उनके मुखिया गए। बच्चा को जब गया उनके मुखिया गए तब वो भी कितना बड़ा नहाने घरवाली गए, को गई और जब 14 नहाने साल गए 14 तो साल का श्रद्धालुओं बच्चा की घरवाली भीड़ ज्यादा हो हाँ, गई, दोनों। और जब ज्यादा हो गई तो कयास नहीं लगाए जा रहे थे कि श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी आ सकती है। अगर 40 करोड़ लोगों की कयास लगाए जा रहे थे तो वहां टोटल 40 से 60 करोड़ लोग पहुंचने का प्रयास किया। हाईवे क्लोज कर दिए गए, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे क्लोज कर दिए गए। जब अखिलेश यादव वहां से नहा के आए तो वो लोग भी गए, वो अंधभक्त भी गए जो अंधी भक्ति करते थे कि हमारे मुखिया जाएंगे तो हम भी जाएंगे, मतलब वो नहाने जाएंगे तो हम भी नहाने जाएंगे। और ये दर्दनाक घटना भी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, व्यवस्थाओं पर अपनी ध्यान देना चाहिए, सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो वहां है विपक्ष की। जो विपक्ष के लोग, विपक्ष के समर्थक लोग चुप्पी मार के बैठे थे कि हम गंगा स्नान करने, संगम स्नान करने प्रयागराज नहीं जाएंगे। जैसे ही अपने इंजन को देखे तो पीछे भैया रेल चल दिया, रेल चल दिया। तभी ना इतनी भीड़ हुई है, आप लोग ही बता सकते हैं। अब किसी की चाची खो गई, किसी की माँ खो गई, किसी की बहन खो गई, किसी का पूरा परिवार खो गया, चाची का बिखर गया वो परिवार जो साथ में गया था संगम नहाने। वहां से कोई फोन वोन नहीं उनका फोन खो गया है। नहीं, न जाने कितने लोगों की हड्डियां टूट गई वहां। मम्मी पापा बाहर वेट कर। घर बैठे नहा लो, मैं तो कहता हूं अगर हमारा दिल साफ है तो हम घर बैठे भी नहा सकते हैं।